छोटी सी प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम भानु था। भानु भगवान जगन्नाथ जी की बहुत पूजा करती थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। वो कुछ छोटा मोटा काम करके 2 वक्त की रोटी का पैसा जुटा लेती थी। अपने खाने के कुछ पैसे में ही वो भगवान जगन्नाथ जी का भोग बनाती थी और बाकी खुद खा लेती थी। गरीब होने के कारण लोग उससे नफरत करते थे। एक दिन भानु ने भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और उसे भोग लगाने मंदिर चली गई। मंदिर में पहुंचते ही पुजारी ने उसे रोका और कहा, तुम अपनी खिचड़ी भगवान को नहीं खिला सकती। हमारे भगवान को अच्छे खासे मिठाई और स्वादिष्ट व्यंजन पसंद हैं। ये खिचड़ी उनके लिए ठीक नहीं है। भानु मायूस हो गई और रोते हुए मंदिर से बाहर निकल आई। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और सोचने लगी, भगवान, मेरी गलती क्या है? सिर्फ इतनी सी कि मैं गरीब हूं और मेरी खिचड़ी स्वीकार नहीं हुई। इतना सोचते सोचते वो वहीं सो गई। तभी एक भिखारी वहां आया और भानु को जगाया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? भानु ने वही खिचड़ी उसे खिला दी। भिखारी ने उसका आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। सुबह पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी के मुंह पर वही खिचड़ी लगी हुई थी। मंदिर के दरवाजे तो बंद थे। पुजारी को समझ में आया कि ये खिचड़ी भगवान ने स्वयं खाई थी। तभी उसे याद आया कि भानु, जो गरीब थी, वही खिचड़ी बनाकर लाई थी। वो दौड़कर भानु के पास गया। पुजारी ने माफी मांगी और रो पड़ा। भानु सोचने लगी, लेकिन मैं तो मंदिर गई ही नहीं, फिर भगवान ने मेरी खिचड़ी कैसे खाई? तभी उसे याद आया कि भगवान जगन्नाथ जी ने भिखारी का रूप धारण किया था और उसकी खिचड़ी खाई थी। भानु बहुत खुश हुई और अपने घर की ओर चली। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी महल में बदल चुकी थी। वो खुशी से भागती हुई भगवान जगन्नाथ जी के पास गई, उनका धन्यवाद किया और रो पड़ी। कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भगवान सभी के हैं, चाहे गरीब हों या अमीर। भगवान भाव की भूख रखते हैं। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। कमेंट में जरूर लिखें, श्री जगन्नाथ।